स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 4.2 जिसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमको से पूछा है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमको देखो फर्स्ट नंबर दे रखा है z इक्वल टू -1 और माइनस में i√3। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका बेसिक बताने का प्रयास करता हूँ आपको, तो से एक्सरसाइज अच्छे से बैठ जाए समझ में। देखो इसमें एक तो मॉडुलस पूछा है। मॉडुलस होता है जेड, मोड ऑफ जेड। तो मोड ऑफ जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। और जो गिवन क्वेश्चन होता है उसको हम ए प्लस आयोटा बी से कंपेयर करके ए और बी निकाल लेंगे। ए और बी ये है। अच्छा, उसके बाद में इसमें हमको अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी पड़ती है। इसका एक फॉर्मूला होता है tan अल्फ़ा इक्वल टू में मोड में बी अपॉन ए। तो इसको हम डायरेक्ट करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू में tan इनवर्स बी अपॉन ए। बट क्या है, तुम्हारी यहाँ इनवर्स की कोई नॉलेज नहीं है 11th क्लास के बच्चों को, तो यहाँ इसी फॉर्मूले से निकाल लो। अब आप बी अपॉन ए रखेंगे, यहाँ बी भी है हमारे पास में और ए भी है। अच्छा, अब इनको सोल्व करके यहाँ से हमको अल्फ़ा मिल जाएगा। अल्फ़ा मिलने के बाद में हम इसका एम्पलीट्यूड यानी वो निकालेंगे, आर्गूमेंट्स निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये देखो क्वाड्रेंट चेक करने पड़ेगी। ये दोनों क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है और ये भी प्लस है बी भी प्लस, और इसमें ए माइनस होता है और बी प्लस होता है इसमें। और थर्ड के अंदर ए भी माइनस होता है और बी भी माइनस होता है, और फोर्थ के अंदर ए प्लस का होता है बी माइनस होता है। ऐसे तो हम क्वाड्रेंट का पता लगाते हैं इसमें। तो और उसमें फिर इसमें जो आर्ग्यूमेंट है कैसे निकालते हैं, इसमें तो जो अल्फ़ा होता है ना वही आर्ग्यूमेंट होता है, यानी थीटा है जो अल्फ़ा दे रखा है वही होता है इसके अंदर। और इसमें पाई माइनस अल्फ़ा कर दो, या ये अल्फ़ा है एक बार, और ये इसके अंदर इन्हीं का नेगेटिव कर दो दोनों का। तो अल्फ़ा है तो यहाँ माइनस का अल्फ़ा हो जाएगा, और यहाँ पाई माइनस अल्फ़ा है तो इसके माइनस लगा देंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे तो अल्फ़ा माइनस पाई हो जाएगा। तो ये हमारा आर्गूमेंट आ जाएगा, आर्गूमेंट मतलब थीटा आ जाएगा। अब देखो इस एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि z इक्वल टू में -1 माइनस i√3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको ए और बी निकालेंगे। ये किससे कंपेयर करेंगे, ए प्लस आयोटा बी से कंपेयर करेंगे। तो ए की जगह तो यहाँ माइनस का 1 है, और बी की जगह हमारे पास में कितना है, यहाँ बी की जगह है हमारे पास में रूट में -√3 है। तो इसी के साथ में ये पेन भी हमको जवाब देते हुए इसको भी हम सलामी दे देते हैं और हम नेक्स्ट पेन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अब मोड ऑफ जेड निकालो। मोड ऑफ जेड, मोड ऑफ जेड क्या होता है, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर होता है। तो ए कितना है हमारे पास में, रूट में -1 का स्क्वायर प्लस में -√3 का स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ से तो रूट में 1 हो गया और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। तो अंडर रूट में 4, तो यहाँ से मोड ऑफ जेड तो हमारे पास 2 आ गया। तो हमने मोड ऑफ जेड निकाल लिया 2। दूसरा नंबर है, इसमें हम अल्फ़ा निकालेंगे। तो हमने फॉर्मूला बताया आपको कि tan अल्फ़ा इक्वल टू में क्या होता है, मोड में b अपॉन ए होता है। तो b कितना है इसमें, देखो b है माइनस में √3 अपॉन में a कितना है माइनस का 1, मोड लगा दो। वैसे माइनस माइनस कट गया तो इसका फाइनल वैल्यू इसकी √3 आ गई। अब tan की टेबल में से देखेंगे कि tan √3 कितनी की वैल्यू होती है। तो tan यानी 60 डिग्री π/3 की वैल्यू होती है जो √3 होती है। तो हमने इसको हटाकर इसकी जगह ये वैल्यू रख दी। अब देखो tan की जगह tan है, अल्फ़ा की जगह क्या आ गया, कंपेयर करेंगे तो π/3 आ गया। ये तो अल्फ़ा आ गया। अब इसका जो आर्गुमेंट निकालेंगे वो इस तरह से क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। क्वाड्रेंट के देखो इसमें दोनों प्लस और प्लस, यानी ए भी प्लस और बी भी प्लस, और इसमें ए माइनस का है और बी प्लस का है। तो यहाँ ए माइनस का बी माइनस का, यहाँ ए प्लस का बी माइनस का, इस तरह से आते हैं। तो यहाँ देखो अब इसमें क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा, दोनों नेगेटिव है। देखो ये भी माइनस का में, ए भी माइनस में और बी भी माइनस में, तो यहाँ आ गया क्वाड्रेंट ये। तो इसका फॉर्मूला आपको इस तरह से दोबारा देख लो, इसमें बताया था। यहाँ तो जो अल्फ़ा है वही आर्ग्यूमेंट होता है, यहाँ पाई माइनस अल्फ़ा होता है और यहाँ माइनस का अल्फ़ा, और इसके माइनस लगाएंगे तो ये अल्फ़ा माइनस पाई हो जाएगा, खोलेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है यानी थीटा है वो किससे निकलेगा, अल्फ़ा माइनस पाई से निकलेगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू बताओ, यहाँ से हमारे को मिल गई है π/3 और माइनस पाई। तो यहाँ पाई -3 पाई अपॉन 3, तो यहाँ से माइनस में 2π/3 आ गई। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो एक बार आंसर को नीचे दोबारा देख लो जिससे एग्जामिनर की नज़र पड़ जाए। और ये क्या था क्वेश्चन हमारे पास में, एक तो मॉडुलस था, एक तो
था हमारे पास में, मॉडुलस था, एक आर्ग्यूमेंट था। तो यहाँ इस तरह से लिख दो आप, मॉडुलस तो लिख दो, मॉडुलस लिख दो, हमारे पास में आया है 2 आया है, मॉडुलस तो 2 आया है। और जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, आर्ग्यूमेंट्स ही है, आर्ग्यूमेंट्स ये हमारे पास में माइनस में 2π/3 आ जाएगा। तो इसी पर टीचर की नज़र पड़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? सेकंड में हमको दिया है, सेकंड में दे रखा है उसने z = -√3 और प्लस में आयोटा। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन दे रखा है z = -√3 प्लस में आयोटा, ये दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसकी a प्लस आयोटा b से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू -√3 आ गई और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1 आयोटा है ये, तो ये 1 आ गई। तो मोड ऑफ z में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोड ऑफ z तो क्या होता है? रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ये तो है। तो यहाँ रूट में ये 3 हो गया, देखो इस प्लस में, तो ये 3 यानी रूट में 9 हो जाएगा, यानी तो इसका रूट हट जाएगा तो 3 बच जाएगा और ये 1 हो गया, यानी 4 हो गया रूट में। तो मोड ऑफ z की वैल्यू तो हमारे पास 2 आ गई, मोड ऑफ z तो 2 आ गई। अब हम अल्फ़ा निकालेंगे। tan अल्फ़ा का फॉर्मूला बताया था b/a होता है। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू में b कितना है इसके अंदर? b देखो 1 है और a कितना है? -√3। इसका मोड लगाओ तो ये 1/√3 आ जाएगा। अब 1/√3 टेबल में से देखेंगे कि कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसको π/6, तो इसको ऐसे लिख देंगे tan अल्फ़ा इक्वल टू में इसकी जगह tan π/3 रख दो, tan π/6 पर रखेंगे, tan π/6 6 पर होती है 1/√3, √3 पर वैल्यू होती है π/3। तो अच्छा, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमको मिल गई π/6 मिल गई यहाँ तक। अच्छा, अब इसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। क्वाड्रेंट के अंदर क्या है? ये माइनस है, ये प्लस है। तो अब देखो फर्स्ट माइनस और सेकंड प्लस, यहाँ सेकंड में होता है तो सेकंड का फॉर्मूला होता था पाई माइनस अल्फ़ा होता था। तो यहाँ से पाई माइनस अल्फ़ा कितना है? π/6 है। तो यहाँ एलसीएम लेंगे 6, तो लोगे तो आप इनको सोल्व करोगे तो 5π/6 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने दोबारा से लिख लो एक बार कि मॉडुलस तो निकाल दिया आपने, कितना निकाला है? 2 निकाला है। और आर्ग्यूमेंट्स निकाला है, वो कितना निकाला है आपने? 5π/6 निकाला है। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। इसका क्वेश्चन थर्ड क्या है? क्वेश्चन थर्ड इसके अंदर दे रखा है हमको, देखते हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इसको। तो आपको बेसिक में समझाया था कि आप इसको क्या करो, z इक्वल टू मान लो 1 माइनस आयोटा, इसे कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू में 1 मिल गया और b इक्वल टू में -1 मिल गया। अब हम इसका फॉर्मूला ये होता है z का कि z इक्वल टू में r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ये पोलर रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म होता है। तो इसमें r है ना, ये तो मॉडुलस होता है। तो यानी मोड ऑफ z, या इसको स्मॉल r भी बोलते हैं, ये होता है रूट में a² + b², a² + b²। तो r की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी रूट में 1 का स्क्वायर, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो 1 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर, तो यहाँ रूट में 2 आ जाएगा यहाँ। तो r तो हमने रूट में 2 निकाल लिया। अब हम थीटा निकालेंगे। तो थीटा के लिए पहले हमको अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू में मोड में b/a होता है। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी है? देखो इसके अंदर b की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू 1 है। इसका मोड लेंगे तो 1 ही आएगा। अब 1 की वैल्यू टेबल में देखेंगे tan के में, tan कितने पर होता है? तो tan π/4 पर 1 होता है। तो यहाँ से अल्फ़ा हमको π/4 मिल गया। अच्छा, उसके बाद में हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे। क्वाड्रेंट कैसे चेक करेंगे? आखिर देखो ये प्लस का था और b माइनस का था, b, तो ये a प्लस ये था और b माइनस ये है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारा अल्फ़ा होता है, इस तरह से देखो ना, आपको लिखाया था मैंने, यहाँ अल्फ़ा होता था, वही ये हमारे पास में आर्गुमेंट होता था और यहाँ माइनस अल्फ़ा होता था। तो जो आर्गुमेंट थीटा है हमारे पास में, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में -π/4। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में लिख दो, हमने थीटा निकाल लिया, हमने r निकाल लिया। तो हमारे पास z इक्वल टू में क्या हो जाएगा? r कितना है हमारे पास में? रूट में 2 है और
थीटा कितना है -π/4 है, तो कॉस -π/4 प्लस में आयोटा साइन -π/4, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसमें इसको सोल्व नहीं करना है कि माइनस को एक कोस खा जाता है, इस तरह से ऐसे नहीं करेंगे, इसको यहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है z इक्वल टू में -1 और प्लस में आयोटा। तो इसकी हम कंपेयर करके के हम वैल्यू निकाल लेंगे कि a इक्वल टू में कितना आ रहा है। तो देखो यहाँ a प्लस आयोटा b से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमको -1 दिखाई दे रही है और b की वैल्यू हमारे पास में 1 मिल रही है। अच्छा, अब हम r निकालेंगे। r तो r का फॉर्मूला अभी बताया था, रूट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर होता है। तो रूट में a का स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, तो यहाँ रूट में 2 ही आ जाएगा आंसर। इसका कितना आ जाएगा, रूट में 2 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ अल्फ़ा निकालेंगे, tan अल्फ़ा निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, z इक्वल टू में r cos थीटा प्लस में r sin थीटा, ये फॉर्मूला है। इससे पोलर रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास में देखो हमने r निकाल लिया, अब tan अल्फ़ा निकालो। tan अल्फ़ा इक्वल टू में b/a होता है, b/a। तो b की वैल्यू कितनी है, 1 है, a की वैल्यू -1 है, मोड लेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। अब टेबल में देखेंगे 1 कितने पर होता है, tan π/4 पर होता है, π/4 पर। तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू π/4 निकाल ली। अच्छा, अल्फ़ा निकाल लिया। अब हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट के अंदर देखो ये माइनस का है, b प्लस का है, तो ये माइनस का और ये प्लस का यहाँ सेकंड में होता है। तो सेकंड में जो आर्ग्यूमेंट होता है थीटा, वो पाई माइनस अल्फ़ा होता है। क्या होता है, पाई माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से हम आर्ग्यूमेंट यानी थीटा निकाल लेते हैं, तो ये पाई माइनस में अल्फ़ा हो जाएगा, तो बराबर में पाई और माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, π/4 होगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3π/4 आ जाएगा। अब z में रख दो इसको, सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो z इक्वल टू में पहले r बताओ कितना है। r हमारे पास में है, हमारे पास में रूट में 2 ब्रैकेट लो, कोस अल्फ़ा कोस थीटा है, कोस थीटा 3π/4 और प्लस में r नहीं, ये आयोटा है, यहाँ आयोटा साइन थीटा है, यहाँ आयोटा और साइन थीटा कितना है, साइन 3π/4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। क्वेश्चन 4 आगे लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर लेते हैं, इसको भी मैं एडजस्ट कर दिया मैंने इसमें। क्वेश्चन 4 के लिए हम क्वेश्चन 4 दे रखा था, नहीं 4, 3 और 4 दोनों कंप्लीट हो गए, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। अब 5 पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कैसे क्या किया है इसमें, क्या पूछा हमसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये तो अलग पेज पर समझाने पड़ेंगे सारे क्वेश्चन मेरे को, क्योंकि इसमें जगह कम है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दे रखा है, z बराबर मान लेते हैं इसको हम, तो हमने अज्यूम कर लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं कि z बराबर में क्या है, माइनस का 1 और माइनस का आयोटा है। तो इसकी कंपेयर करेंगे हम, a प्लस में आयोटा b से कंपेयर करेंगे इसकी। तो यहाँ a की वैल्यू हमको माइनस का 1 मिल जाएगी और b की वैल्यू माइनस का 1 मिल जाएगी। आयोटा b से कंपेयर करेंगे, आयोटा की जगह आयोटा, तो b की जगह -1 है यहाँ। अच्छा, अब r निकालो। r क्या होता है, रूट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर होता है। तो रूट में a की जगह -1 का स्क्वायर और प्लस में -1 का स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो रूट में ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1, तो रूट में 2 आ गया। तो हमने r की वैल्यू रूट में 2 निकाल ली, एक काम कर लिया। अब हम को मॉडुलस निकाल लिया, हमको अब आर्गुमेंट फाइंड करके tan थीटा निकालना है। तो इसके लिए tan अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। अब आपको tan अल्फ़ा का फॉर्मूला बताया था b/a। तो b कितना है आपके पास में, b इसके अंदर माइनस का 1 है और a कितना है, माइनस का 1 है। माइनस से माइनस कट गया, पॉजिटिव का 1 बाहर आ गया। तो यहाँ tan अल्फ़ा इक्वल टू में 1 का मतलब है यहाँ tan π/4, टेबल में से रखो π/4। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास में π/4 आ गई। अब हमको क्वाड्रेंट चेक करने पड़ेंगे, क्वाड्रेंट। तो a भी नेगेटिव, b भी नेगेटिव, ये थर्ड में है, a भी नेगेटिव है और b भी थर्ड में है। तो थर्ड में क्या फॉर्मूला बताया था आर्ग्यूमेंट का, अल्फ़ा माइनस पाई बताया था आपको, ठीक है कि नहीं, बेसिक में बताया था, अच्छे से देखना। तो यहाँ से हम आर्ग्यूमेंट जो थीटा निकालेंगे वो जो अल्फ़ा माइनस में, यहाँ नहीं, हाँ यहाँ अल्फ़ा माइनस में पाई होता, तो अल्फ़ा की वैल्यू π/4 है, अल्फ़ा की वैल्यू π/4 है, माइनस में पाई,
एलसीएम लेंगे तो 4 है या पाई माइनस 4 पाई, तो माइनस का 3 पाई बाई 4 आ गया, ये आ गया। अब जेड में रख दो, जेड का क्या फॉर्मूला है, आर कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, √2 है, √2, और कोस थीटा कितना है, कोस थीटा, तो यहाँ कोस और माइनस का 3 पाई अपॉन 4 प्लस में आयोटा और साइन माइनस 3 पाई बाई 4। तो यही हमारा जो क्या है, जो पूछा था हमसे, रिक्वायर्ड आंसर है, यानी इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन है, पोलर फॉर्म में है इसकी वैल्यू। तो जेड इक्वल टू में ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन मेरे विचार से 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 6 में √3 दे रखा है ओनली, तो जेड इक्वल टू में माइनस में 3 दे रखा है ओनली, माइनस में 3 दे रखा है, एक बार दोबारा से देखते हैं, -3 दे, तो इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखो, तो इसको हम लिख देंगे 0 प्लस, नहीं ये रियल नंबर तो है हमारे पास, -3 प्लस में 0 आयोटा लिख लेंगे यहाँ। तो अब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, a प्लस आयोटा b से कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू तो हमको -3 मिल गई और b की वैल्यू हमको 0 मिल गई। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम थीटा निकालेंगे, हम नहीं r निकालेंगे मॉडुलस। तो r के लिए अंडर रूट में a का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर, तो यहाँ रूट में 9 प्लस में 0, तो यहाँ 3 आ गया, r की वैल्यू 3 आ गई। हमने r निकाल लिया यहाँ से 3, इसको बड़े उसमें बंद कर देते हैं। अब tan अल्फ़ा का फॉर्मूला लगाओ कि tan अल्फ़ा क्या होता है, b अपॉन a होता है। तो b कितना है इसके अंदर कंपेयर करेंगे तो 0 है, और a कितना है -3 है, तो ये 0 आ जाएगा। और tan अल्फ़ा इक्वल टू में 0 है, तो tan 0 कितने पर वैल्यू होती है, यह होती है tan 0 की, tan 0 पर ही tan 0 होता है, tan 0 डिग्री पर ही, तो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 0। यहाँ से अल्फ़ा कितनी आएगी हमारे पास में 0, रेडियन में भी 0 होता है, तो ये डिग्री में भी 0 ही होता है। अच्छा, अब हम इसको निकालेंगे जेड उसके फॉर्म में, हमने R3 निकाल लिया था और ये 0 निकाल लिया था। अब हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे, तो क्वाड्रेंट के लिए यहाँ देखो, यहाँ प्लस प्लस होता है, यहाँ माइनस प्लस होता है। अब देखो हमारे पास में क्या था, a माइनस था, b प्लस था, तो इसमें सेकंड में क्या होता है, जो थीटा होता है, जो पाई माइनस अल्फ़ा होता है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो पाई माइनस अल्फ़ा कितना 0, तो थीटा की वैल्यू हमारे को पाई मिल गई। अब इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये हो जाएगा जेड इक्वल टू में r कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। अच्छा, तो r कितना आया था हमारे पास में, यहाँ से r हमारे पास 3 आया था, 3, और कोस थीटा की जगह पाई आया था, कोस पाई प्लस में आयोटा साइन पाई, ये हमारा जो फाइनल आंसर है क्वेश्चन का, ये आ गया इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में दे रखा है √3 प्लस में आयोटा दे रखा है क्वेश्चन 7 में, √3 प्लस में आयोटा। तो 7 को हम ऐसे करते हैं, क्वेश्चन 7 है, इसको z इक्वल टू में √3 प्लस में आयोटा इस तरह से ले लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमको √3 मिल जाएगी और b की वैल्यू हमारे पास 1 मिल जाएगी। अब हम r निकालेंगे, तो r का फॉर्मूला क्या बताया था, a² प्लस में b²। अच्छा, क्योंकि मॉडुलस r होता है, मोड ऑफ z और r सेम होते हैं, एक ही बात होती है, तो यहाँ से r की वैल्यू हमको रूट में 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो ये √3 में 3 प्लस में 1, तो रूट में 4, तो r की वैल्यू 2 आ गई। r की वैल्यू हमारे पास में कितना आ गई, 2 आ गई। अच्छा, अब tan अल्फ़ा इक्वल टू में b अपॉन a होता है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ 1 आ रही है, a की वैल्यू √3 आ रही है। तो टेबल में से देखेंगे, tan अल्फ़ा टेबल में से देखेंगे कि 1 अपॉन √3 की वैल्यू कितनी होती है, कितने डिग्री पर होती है। तो यहाँ हमारे को यहाँ 60 डिग्री पर होती है, तो 60 डिग्री को हम tan π/6 लिखते हैं, तो क्योंकि रेडियन में लिखना पड़ेगा, तो थीटा से कंपेयर, इससे अल्फ़ा से कंपेयर करेंगे तो π/6 आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्वाड्रेंट चेक करते हैं 7 में, तो यहाँ ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अल्फ़ा होता है वही थीटा होता है, तो यहाँ से जो आर्ग्यूमेंट है हमारे पास थीटा है, उसकी वैल्यू हमने π/6 निकाल ली। अब फॉर्मूला होता है z इक्वल टू में r कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, तो यहाँ r हमारे पास कितना है दिखाओ, इसमें से r 2 है हमारे पास 2, और कोस π/6 प्लस में आयोटा साइन π/6,
तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8 में ओनली आयोटा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर तो z इक्वल टू में हम 0 प्लस में आयोटा लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ a प्लस आयोटा b से कंपेयर करेंगे, a प्लस आयोटा b से, तो हमको a इक्वल टू में तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और b इक्वल टू में हमको 1 मिल जाएगा। अब r निकालेंगे तो अंडर रूट में a का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर, तो यहाँ से हमको 1 ही आ गया, तो ये 1 आ गया। r हमने निकाल लिया 1, इसको अंडरलाइन कर दिया। अब हम अल्फ़ा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू में कितना आ रहा है, b अपॉन a आ रहा है। तो b की वैल्यू कितनी है, 1 है, और a की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो मोड में यानी ये तो नोट डिफाइन हो गया ये तो यानी tan अल्फ़ा, tan कितने पर नोट डिफाइन होता है, कितने डिग्री पर, तो tan 90 डिग्री पर, यानी π/2 पर नोट डिफाइन होता है। तो यहाँ से हमको अल्फ़ा की वैल्यू एम्प्लाइज दैट अल्फ़ा की वैल्यू हमको π/2 मिल गई। तो अल्फ़ा, बट अभी हमको थीटा निकालना है। तो थीटा के लिए फॉर्मूला होता है कि हम क्वाड्रेंट चेक करते हैं, तो ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ जो थीटा होता है जो अल्फ़ा के बराबर ही होता है, तो हमने थीटा निकाल लिया यहाँ π/2। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में कि z इक्वल टू में r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा होता है। तो r की वैल्यू कहाँ है हमारे पास में, r की वैल्यू 1 है, तो 1 ब्रैकेट में cos π/2 प्लस में आयोटा साइन π/2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। z एम्प्लाइज दैट z इक्वल टू में क्या है, cos π/2 प्लस में आयोटा साइन π/2। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स।